ऑर्गेनन सीम्स टू बी वेरी बोरिंग फॉर एवरीवन, लेकिन ऑर्गेनन को साथ में लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से मोटिवेशन ज़रूरी है ना, उतना ही ज़्यादा है ऑर्गेनन को पढ़ना और समझना ज़रूरी। तो ऑर्गेनन सब लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, मुझे जो लगता है वो बताऊंगा, आपको और ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनन के एफोरिज्म नंबर 3 की। एफोरिज्म नंबर 3 इज फॉर ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट की जो भी डिटेल्स हैं वो हैं इसमें, यानी कि अपन जो जानते हैं ना क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन, वो है। अब ये जो क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन है ना, आप हैरान हो जाएंगे कि हैनमन ने हमारे अंदर ये सब जो गुण हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो डेवलप करने को इंटेंडेड था वो, लेकिन हमने अपने अंदर वो कैरेक्टर्स या गुण डेवलप नहीं होने दिए, हमने नहीं करे। तो एफोरिज्म को फास्ट पढ़ते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे। इफ द फिजिशियन, देखो शुरुआत इफ से करी है उसने, ये मैं बात करूंगा। इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, knowledge of disease indications, if he clearly perceives, if और लगा दिया, ध्यान से रखना, if he clearly perceives what is curative in medicines, that is to say in each individual medicine, knowledge of medicinal powers, and if he knows how to adapt according to clearly defined principles, what is curative in medicines to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, so that the recovery must ensue, to adapt it as well in respect to the suitability of medicines most appropriate according to its mode of action to the case before him। लंबा है, यहीं छोड़ देता हूं क्योंकि फिर आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे अपने आप को। देखो एफोरिज्म नंबर 3 में जो चीज सबसे ज्यादा मुझे स्ट्राइक की वो था इफ वर्ड, इफ। और ये इफ का मतलब जब भी कोई सेंटेंस के शुरू में लग जाए तो वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि तुमने ये नहीं किया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये हो गया इसका मतलब। तो क्या लिखा है? If the physician clearly perceives what is to be cured in disease, यदि फिजिशियन मतलब हम लोगों को, हम बुद्धुओं को ये ढंग से पता नहीं है कि पेशेंट में क्या ठीक करना है, that is to say in every individual case of disease, ब्रैकेट में और लिख दिया knowledge of disease। नॉलेज ऑफ डिजीज अगर हमें नहीं है तो हम क्या खाक ठीक करेंगे क्या? और हमें नॉलेज ऑफ डिजीज कितना क्या है वो हमें पता है। पैथोलॉजी कितनी आती है हम लोगों को हमें पता है। हमें जेनेटिक्स कितनी आती है हमें पता है। तो जब इफ लगा दिया तब भी हमारी आंखें नहीं खुलती, हमारे बुद्धि के दरवाजे नहीं खुलते, तो करें क्या? हम क्या सिर्फ सिस्टम को दोष देते रह जाएंगे कि होम्योपैथी में ऐसा है, होम्योपैथ ऐसा है, वैसा है। तो इसने कहा है ना कि इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, डिजीज में ठीक क्या करना है, ब्रैकेट में लिख दिया नॉलेज ऑफ डिजीज, कोमा करके लिखा इंडिकेशंस। और तो डिजीज के बारे में पता होना चाहिए और उसकी वो इंडिकेशंस जिनको लेकर के हमें मेडिसिन सेलेक्ट करनी है वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो लिखा है इफ ही क्लियरली परसीव्स व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन्स, अगेन एक बार फिर इफ वर्ड यूज कर दिया, और इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डिजीज को जानना कि व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, दैट इज टू से ब्रैकेट में लिख दिया नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स। मेडिसिन की पावर क्या होती है? मेडिसिन की पावर वही है जो प्रूविंग में वो प्रोड्यूस कर रहा है, वही वो डिजीज कंडीशन होने पर, इंडिकेट करने पर वो ठीक करने वाला है। तो वही उसकी हो गई क्यूरेटिव पावर्स।
यानी कि जो मटेरियल मेडिकल लिखा हुआ है वो उसकी क्यूरेटिव पावर है। जो अनकॉमन, कॉमन, रेयर, ये वो तरह के जो भी सिम्टम्स हैं जो प्रोड्यूस हुए थे प्रूविंग के दौरान और क्लिनिकली वाले भी, ये सारे के सारे हो गए उस मेडिसिन की मेडिसिनल पावर। उसका नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज भी किस हद का कि हम मास्टर कर सकें उस चीज को, हमें कमांड होनी चाहिए उसकी। एंड एक बार और इफ करके लिखा है, ही नोज हाउ टू अडेप्ट। हैरानी हो गई, हाउ टू अडेप्ट। अडेप्ट किसको बोलते हैं बताऊंगा अभी। टू बिकम फेमिलियर विद न्यू सिचुएशन एंड चेंज इन योर बिहेवियर अकॉर्डिंगली। नई परिस्थिति से परिचय होकर के मनुष्य को उसके अनुरूप अपने व्यवहार बदलने को अडेप्टेशन कहते हैं, और उसको अकॉर्डिंगली हमें चेंज होते रहना है। मतलब क्या हुआ कि आज से 200 साल पहले रेडिएशन का चक्कर नहीं था, तो हमें सिर्फ इटियोलॉजी के रूप में अलग चीजें मिलती थी। आज पेशेंट के सोने, कभी उसने मैंने सोचा भी नहीं होगा कि भी रात को लोग 3 बजे सोएंगे क्या। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा खाना पीना इतना बिगड़ जाएगा, हमारा लाइफस्टाइल इतना बुरा हो जाएगा। उसने कभी सोचा ही नहीं होगा कि क्या क्या बुरा हो जाएगा। तो ये है वो चीज जो मैं समझाऊं, हो सकता है अलग भी हो। इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट टू बिकम फेमिलियर विद न्यू सिचुएशन एंड टू चेंज योर बिहेवियर अकॉर्डिंगली। ऑर्गेनिक में क्या क्या लिखा हुआ है? तीसरे एफर्जू में ये है। मैं तो फील करता हूँ। हाँ, नेक्स्ट ये हमें पता होना चाहिए। ये है वो चीजें जो हमें जानना जरूरी है। ये हमें जानना जरूरी है, ये इसके बिना काम नहीं चलने वाला, ये नेसेसिटी है। और व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन टू दिस, फिर डैश डैश करके दिस साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस्ड इम्प्रूविंग हो गया। व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड टू बी अनडाउटली मोर्बिड इन द पेशेंट। व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड टू बी अनडाउटली मोर्बिड इन द पेशेंट। ये अनडाउटली मोर्बिड क्या होता है? मोर्बिड किसको कहेंगे? मोर्बिड वो होता है जो बीमारी पैदा करने का कारण बनता है। अनडाउटली मोर्बिड मतलब खुरापात की जड़। और खुरापात की जड़ क्या होती है? शरीर में मयाजम होता है। तो मयाजम का हमें अच्छे से मालूम होना जरूरी है, so that the recovery must ensue। ठीक है, तो so that कि रिकवरी हो जाए। to adapt it as well in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, choice of remedy the medicine indicated। दवाइयों का चुनाव कैसे करना है, किस बेस पे करना है, कैसे करना है, और वो मोस्ट अप्रोप्रिएट। 100% अप्रोप्रिएट लिखा ही नहीं आने मैंने, हमें छूट दे दी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कर लो तुम तो यार। तो एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ डिजीज, एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ मेडिसिन पूरी की पूरी 100% मैचिंग नहीं होगी, वो मोस्ट मैच होगी, वो कर लो आप तो। एज ऑल्सो in respect to the exact mode of repetition and quantity of required proper dose, कि आपको सही डोज क्या है मेडिसिन की और रेपिटेशन कब करना है, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें अलग अलग मतलब एक एक वर्ड जो बोला है ना, इन सारे वर्ड्स के ऊपर आप गहराई से, गहनता से डीपली स्टडी करेंगे, तब जाकर के ये चीजें अपने को क्लियर होने वाली है। तो ये करना है, ये लिख सकते हैं अपन कि हाँ हमें ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। प्रॉपर डोज हमें पता होना चाहिए एंड द प्रॉपर पीरियड ऑफ रिपीटिंग द डोज एज वेल। फिर एक बार और फाइनल लिख दिया, इफ फाइनली ही नोज द ऑब्स्टेकल टू द रिकवरी। जो अपने IHP के क्लास में
एनिमल डे के दिन डॉक्टर आरजी कुमावत ने इस पे बात करी थी, ऑब्स्टेकल ऑफ द रिकवरी पे। तो ये भी हमें पता होने चाहिए। अब ये क्या क्या होते हैं? राइट। सबसे पहला काम हो गया मयाजम, ऑब्स्टेकल इन द रिकवरी मयाजम। जब तक मयाजम नहीं गया पेशेंट रीअकर होता रहेगा, वापस इलनेस आती रहेगी। ठीक है, मयाजम आपको पढ़ना है, हमें जानना है, हर पेशेंट में देखना है। और क्या क्या चीजें हैं? और हो गई उसकी डाइट, उसका हो गया लाइफ स्टाइल, जैसे एडिक्शन कोई है, नाइट वॉचिंग है, लेट सोना है, ये है वो है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, ओबेसिटी है, इन सब को हम बोलेंगे ऑब्स्टेकल्स इन द रिकवरी। नशे पत्ते, अल्कोहल, ये वो दुनिया भर की लंबी लिस्ट है जी। एंड इज अवेयर टू हाउ टू रिमूव देम। ऑब्स्टेकल भी लिखी है और उसको अवेयर भी होना है कि उनको रिमूव कैसे करना है। अब बताओ, एक होम्योपैथ डाइटिशियन भी है, एक होम्योपैथ पैथोलॉजिस्ट भी है, एक होम्योपैथ सब कुछ है। तो हमारे कंधों के ऊपर भार बहुत ज्यादा बड़ा है। हमें साइकोलॉजिस्ट भी होना है। अगर वो बहुत स्ट्रेस में रहता है, उसको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स हल नहीं करनी आती है, यही तो होता है ना स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज not the problems in his or her life. Stress is the person is not able to cope up with the situation or not able to resolve the problems. यही तो स्ट्रेस है। मुझे पता नहीं है मैं लड़की का रिश्ता कैसे करूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है ना वो आनी चाहिए। ये साइकोलॉजी का पार्ट हो गया। उसको पता ही नहीं है मैं क्या खाऊं, कब खाऊं, कितना सोऊं, उसको पता ही नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए, लिखा है खास करके कि एंड इज अवेयर हाउ टू रिमूव देम, ये भी हमारा ही काम है। एंड सो दैट द रिस्टोरेशन मे बी परमानेंट, सो दैट, ताकि रिस्टोरेशन परमानेंट हो जाए। वन से पेशेंट ऑलवेज ए पेशेंट ना बने, जैसे एलोपैथ में थायराइड की दवाई, डायबिटीज की दवाई खाते जा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं बनना है। सो दैट रिस्टोरेशन मे बी परमानेंट। मे कह दिया, शुड बी परमानेंट नहीं लिखा। हैनिमन के वर्ड्स की सिलेक्शन का गजब, मैं तो ऐसे मजा आता है मेरे को पढ़ के। मे बी, कोशिश करो परमानेंट हो जाए, गलती फिर करेगा वो। आप अपनी तरफ से परमानेंट का काम करो। परमानेंट नहीं होते हैं पेशेंट ठीक, क्योंकि वो परमानेंट अपना लाइफस्टाइल या जो भी चीज उसके पॉज पर लाइफस्टाइल चेंज करके मैं परमानेंट ठीक हूं, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। सो दैट द रिस्टोरेशन मे बी परमानेंट, देन ही अंडरस्टैंड्स हाउ टू ट्रीट जुडिशियसली एंड रैशनली। जुडिशियसली और रैशनली अगर ठीक करना चाहते हो तो ये सब जानना जरूरी है। And he is a true practitioner of the healing art. कि हम अपने आप को हीलिंग आर्ट, कोई भी, चाहे होम्योपैथी मान लो, एलोपैथी मान लो, कुछ भी मान लो, करो तो सही ईमानदारी से। तो ईमानदारी से करने का मतलब होम्योपैथी है ना हमारे लिए। तो so that he is a true physician, practitioner of the healing art. तो ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट बनने के लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं जो हमें आनी चाहिए, होना चाहिए, पोजेस करना चाहिए। मेरी नजर में सिस्टम को ब्लेम करने से पहले, सिस्टम की लिमिटेशंस को ब्लेम करने से पहले, अपने टीचर्स को, कॉलेजेस को, दूसरी सिचुएशंस को ब्लेम करने से पहले अपने आप को हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम इन क्वालिफिकेशन से कितने क्वालिफाइड हैं। आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है और बिना किसी की मदद से कर सकता है। अपने को हार्ड वर्क करना है और होम्योपैथी को अपना मिशन बनाना है। खुद नहीं, सबको अच्छा बनाना है। ये भावनाएं लेकर के जब हम चलेंगे और खुद अपना हार्ड वर्क करेंगे, हमारा अपना जीवन अच्छा होगा,
हमारे परिवार का जीवन अच्छा होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करेगा और हम दुनिया को रोग मुक्त करने में अपनी भूमिका निभा सकेंगे।